नाम मेरा कमू पटेल है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगी। नाम मेरा कमू पटेल है, एल्टॉस इंटरप्राइजेस लिमिटेड से, जहाँ पे आज हम लोग लगातार कंटिन्यू सीख रहे हैं। और ये सिस्टम में आने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज जहाँ पे मैं आप लोग के बीच बोलने के काबिल बन पाई हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक प्राइवेट टीचर हुआ करती थी, जहाँ पे मैं बच्चों को तो पढ़ाया करती ही थी, बट अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई कर रही थी साथ में। और वहाँ पे जो मेरी इनकम हुआ करती थी, क्योंकि मैं जब पढ़ाती थी तो मेरी जो इनकम मात्र होती थी मंथली, मेरी 3,000 रुपये हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है कि नहीं है, कि 3,000 रुपये आज के डेट में अगर बोला जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। बट मैं वो नहीं मान बोल रही हूँ कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा है करके। पर आज हमारे पास से इस सिस्टम को मेरी जिंदगी में जिन्होंने लाया, मैं उन्हें बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे अपने लिस्ट में शामिल रखे, और जिनके माध्यम से आज बेहतरीन लाइफ को, एक बेहतरीन सपनों को देखने का मौका मिल रहा है, और सपनों को पूरा करने का भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में आया। तो मेरे ग्रेट गुरुओं को नमन करना चाहती हूँ, मिस्टर एंड मिसेस रामटेके सर मैम, मिस्टर दिनेश सहारे सर एंड मिस्टर कुमेंद्र पटेल सर जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ ही साथ में मैं अपनी पूरे टीम को, जो पूरे जाबाज मेरे जो साथी लोग हैं, जो बेहतरीन तरीके से मेरे लाइफ लाइन, मेरे हार्ट लाइन है, जो आज लगातार हम लोग बेहतर तरीके से वर्क कर पा रहे हैं, तो मैं आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आज हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, जहाँ पे हम लोग बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से आज हम लोगों को आज बेहतर वर्क करने की जरूरत है। तो आज मेरे पास एक टॉपिक जो हमें मुझे भी सर के माध्यम से बताया गया है, कि आज हमें क्लोजिंग को लेकर के वर्क कैसे करने की जरूरत है। जैसे आज हमारे पास एक बेहतरीन क्लोजिंग का डे है। आज हमारा जो कंपनी का है फर्स्ट वीकली क्लोजिंग डे है। तो वीकली क्लोजिंग के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें अपने आप में करने की जरूरत है, कि हम किस तरह से हमें शुरुआती, क्योंकि जो हमारा बेस है उसको जब तक हम लोग सुधारेंगे नहीं, तब तक हम क्लोजिंग तक अब बेहतर नहीं पहुंचेंगे। बोला जाता है नहीं, कि अगर क्लोजिंग करना है तो हम स्टार्टिंग से हमको स्टेप बाय स्टेप हमको सही तरीके से करना पड़ेगा। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, अगर शर्ट का पहला बटन अगर हमको सही लगाएंगे, तभी हम लास्ट तक सही तक पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर अगर शर्ट का पहला बटन ही अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो पूरा शर्ट का लास्ट तक, पूरा क्लोजिंग तक उसका पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, बोला जा सकता है। तो उसी तरह से अभी हमको बिजनेस को, हमको बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है। बहुत सारी चीज जो मैं बात करूँ तो आज हमारे पास जो बिजनेस है हमारा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो मैं और हम लोग जो मानते हैं और जो लगातार आज हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने सपनों को लिखने की जरूरत है। आज हम अपनी जिंदगी में बाहरी दुनिया की तो मैं नहीं बोल सकती, पर आज अल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की दुनिया जो हमारी है, वो आज सपनों की दुनिया है। अगर हम इस दुनिया में आने के बाद अपने सपनों को भी नहीं लिख पाते हैं, तो शायद ही इस बिजनेस में आकर हम बड़ा कर पाएंगे, या हम अपने सपनों को बड़ा कर पाते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि हम सभी साथी, और जितने भी हम नए साथियों को लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उनके ड्रीम को, हम उनके साथ सपनों को बात करें। हम क्या करते हैं कि आज अगर हम नए लोगों को ज्वाइन भी करा दे रहे हैं, तो हम उनके साथ उनके सपने के बारे में नहीं बात कर पाते, उन्हें उनके सपनों की, मतलब बोलते हैं ना कि उनका विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब तक हम उन्हें सपने नहीं दिखाएंगे कि इस बिजनेस में आने के बाद वो क्या पा सकते हैं, अपनी जिंदगी में क्या पूरा कर सकते हैं। 6 महीने का आप सपना बना सकते हैं, शॉर्ट टाइम गोल के रूप में 1 ईयर का बना सकते हैं, 2 ईयर का बना सकते हैं, 3 ईयर का बना सकते हैं, 4 ईयर, 5 ईयर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें उनके सपनों को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खुद के सपनों में अपडेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें सबसे ज्यादा है कि हम अपने सपनों को लिखे, और सपनों को लिखने के साथ साथ हम उसे गोल का रूप दे, टारगेट का रूप दे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करी, जैसे मैं ईयरली बता रही थी, तो उसको डेट वाइज भी लिख सकते हैं, कि मुझे इस डेट पे अगर मुझे चाहिए, जैसे जनवरी 1 जनवरी 2022, क्योंकि अभी हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो अभी हमें 3 महीने के अंतर्गत आपको क्या क्या चाहिए, तो ये सपनों में के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, जिसको हम गोल बोलते हैं। तो ये हमें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बिजनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको डायमंड जैसे लेवल हमको अचीव करना है, तो डायमंड हमको लेवल, तो हम कई लोग ऐसे हैं कि हमको बड़ा लिखना है करके हम डायमंड का लेवल, हमारा जो टारगेट है वो डायमंड है, पर उसको करेंटली हमको एकदम मतलब फिक्स कौन से डेट पे हमको अचीव करना है। अगर बात करूं तो हमको 1 जनवरी 2022 में अगर मैं डायमंड बनना चाहती हूँ, तो एनी हाउ वो आप उसको गोल के रूप में कीजिए, और गोल के साथ उसका एक्शन करेंगे, तो वो आपका डायमंड जो है, आपका सपना है, वो अचीव हो पाएगा। तो ये हमें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई जो जितने भी साथी है, जो आज डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, बड़े लेवल पे जितने भी गए हैं, वो बेशक इन सारी चीजों को किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हमारे तरुण देवांगन सर, जो भी रिसेंटली हमारे ब्रांड, मतलब अभी हमारे नए डायमंड अचीवर बने हैं, जिन्होंने, मैं रियल में बता रही हूँ, जिस मंथ उन्होंने डायमंड अचीव किया, उस मंथ और उस लास्ट डे पे तो उन्होंने
ऐसा था कि ना सर उस दिन खाना वाना खाए थे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब उनके अंदर, और उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया था कि सर इस महीने मेरा डायमंड हो रहा है। मतलब डायमंड में एनी हाउ इस समय मेरा हो गया, मतलब मैं डायमंड बन गया। उनके अंदर वो फीलिंग आ गई, मतलब बर्निंग डिजायर आ गया। उनके अंदर एक ज्वलंत इच्छा थी, बन चुका था कि नहीं मैं डायमंड बन चुका हूँ। तो ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमारे सपने जो है, नॉर्मल सपना नहीं, हमारे अंदर ज्वलंत सपना होना चाहिए कि हमारा वो हो चुका है। ये हमारे अंदर फीलिंग भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को हमको देखना है। और साथ ही साथ आज हमारे पास बहुत सारी चीजें आज देख रहे हैं कि हमारे पास जो कंपनी का हमारा है बेस है, हमारा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस पे है, तो आज हमारे पास से आज कई लोग वो साथी लोग होते हैं कि जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं देख रही हूँ कि आज हम लोग जो प्रोडक्ट तो लेते हैं, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, पर अगर मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा बड़े बिग वॉल्यूम को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं, जैसे नए साथी, क्योंकि आप जिस पे फोकस करोगे वो आपका बेशक होना ही होना है। इसीलिए अभी हमको ज्यादा से ज्यादा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि जहाँ पे अगर आप एक व्यक्ति को 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कराने के लिए भी जितना कन्विंस करेंगे आप, उतना ही कन्विंस आप एक व्यक्ति को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कराने में कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं कि अगर हम लोग 10 लोगों को अगर कन्विंस करते हैं एक 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए, तब हमारा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। वहीं पे अगर आप लोग 10 लोगों को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपका एक तरफ से 1 लाख होगा। कहने का मतलब है कि आपका 10-10 तरफ करेंगे तो आपका डायमंड आपका कंप्लीट हो सकता है इसी मंथ। तो हमको ज्यादा बड़े बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करना है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना भी है और करवाना भी है। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं, अगर मैं बात करूँ बेसिक चीजें के बारे में, तो आज हमारे पास 5 बेसिक जो चीज है, उसके बिना मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज हमारे पास जो बेसिक जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास आज हमको नए लोगों को भी हम ला रहे हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत थी कि शुरुआती दौर हमको कैसे, क्योंकि जब तक स्टेप बाय स्टेप हम नए पर्सन से बात नहीं करेंगे, और कई सारी चीजें होती है कि हमसे भी कई कई चीजें स्किप हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सबसे ज्यादा अपने जो बेसिक में फर्स्ट है उसे हम लिस्ट में, मतलब लिस्ट जो हमारा है, हम उसको पहले कंप्लीट करें। हमें अपने साथ लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि हमको स्टार्टिंग कैसे करना है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम उनको सपोर्ट करें कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाना है, जैसे हम फ्रेंड का, हमारा फ्रेंड का जो हमारा स्पेलिंग होता है FRIENDS, फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फैमिली, रिलेटिव, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे इन बोल सकते हैं इम्प्लॉय वर्ग के हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्ट्रेंजर्स हैं। तो इस तरह के जो हमारे लिस्ट है, उससे आप बहुत सारी लिस्ट आप निकाल सकते हैं इस फ्रेंड्स के स्पेलिंग के हिसाब से। तो उस तरह से हमको लिस्ट बनाना सीखना है और लोगों को सिखाना भी है। साथ ही साथ है कि हम जैसे लिस्ट तो बना लिए, हम फिर उसके बाद लोगों को कांटेक्ट करें, इनवाइट करें। जैसे अगर हम अपने घर में ही हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, या हमारे बीच अगर हम किसी दुकान का भी ओपनिंग करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, हम उनको फोन करते हैं। और आज की डेट में हमारे पास बेहतरीन तरीके से, जो आज की डेट में हमारे पास मोबाइल है, मैं तो मानती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति के मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आज 100 200 से 300 से कम किसी के मोबाइल भी नहीं है। तो आज उन्हीं लिस्ट को लेकर के भी हम बेहतर वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम उनको कांटेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, जब वो लोग आते हैं तो हम उससे अपनी कंपनी का बेहतरीन प्लान, जो जबरदस्त प्लान है, अपडेटेड प्लान है, प्रगति प्लान है हमारा, हम उसको लोगों को शेयर करें। हम ज्यादा से ज्यादा सौदा प्लान करें, सौदा प्लान करें, सौदा प्लान करें। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मतलब बोलना चाहिए, हमारा इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारे पास है सौदा प्लान। हम कितना सौदा प्लान करते हैं उन लोगों को, ये हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम प्लान तो शो कर देते हैं, और प्लान शो करने के बाद हम उनसे सेकंड टाइम, मतलब उनसे मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका अगर बोला जाए फॉलो अप। फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलो अप ऐसा चीज है, अगर बात करें तो फॉलो अप अगर आप नहीं करेंगे तो जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है, वो सारे के सारे लोग, मतलब ऐसा है कि सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे, ऐसा भी होता है। तो हमारे पास फॉलो अप को बहुत ज्यादा हमको मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से करने की जरूरत है। और फॉलो अप का रिजल्ट अगर मैं देखती हूँ कि आज हमारे पास जो सोदा प्लान है उसमें लगभग 20% तो हमको रिजल्ट मिलता है, पर फॉलो अप करने से हमको 80% रिजल्ट हमको ज्यादा स्ट्रांगली रूप से मिलता है। तो हमें फॉलो अप को भी बेहतर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, और टीम में करने की और कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम फॉलो अप को भी बेहतर तरीके से, और बोला जाता है कि फॉलो अप का जो असर है, मतलब जो सौदा प्लान हम करते हैं उसका असर हमारा पास 48 घंटे का
मतलब 2 डेज में हमको एनी हाउ जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को आपने इनवाइट किया, प्लान दिखाया, उनको आप 2 दिन के अंतर्गत कम से कम उन्हें फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप के बाद हमारा जो 5वां बेसिक जो वर्क हमारा है, वो है राइट द स्टार्टअप। राइट द स्टार्टअप मतलब मैंने जो शुरुआत से ही आप लोगों को बताया कि हमको सबसे पहले ड्रीम एंड गोल बनाना है, हमें जो 10,000 बिज़नेस वैल्यू है वो करना है, और साथ ही साथ हमको उसके बाद जो बेसिक ये वर्क है जो है, जैसे लिस्ट है, कॉन्टैक्ट इनवाइट है, ये सारे को धीरे-धीरे करना है। 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम कराने के बाद हमारे पास जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा वर्क जो होता है, वो हमारा होता है कि होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब ये है कि आज अगर हम लोग अपने टीम में कितना होम मीटिंग कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा हम लोगों के पास जाकर के लोगों को हम अपने प्रो मतलब प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोगों के पास शेयर कर पा रहे हैं, ये हमारा होता है होम मीटिंग। मतलब बोल सकते हैं कि होम मीटिंग ना सीधी-सी भाषा में घर-घर मीटिंग। आप लोगों के घर जा कर के कितने लोगों के बीच जा-जा के आप मीटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे रजत सर जी बेहतरीन तरीके से 2, 4, 8 का एक प्रोजेक्ट हमने बताए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप अपने टीम में जितना ज़्यादा होम मीटिंग लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी होम मीटिंग पहले जैसे आप 2 लोग सबसे पहले तो आप हैं, आपके बाद आप जैसे 2 मीटिंग लेते हैं, जैसे 10,000 बिज़नेस मीटिंग करने के बाद 2 होम मीटिंग लेते हैं, 2 मीटिंग के से वहीं से आपको फिर 4 होम मीटिंग निकलता है, 4 होम मीटिंग के बाद फिर 8 होम मीटिंग निकलता है। अगर इसी को काउंट करके देखा जाए तो हमारे पास लगभग 14 होम मीटिंग हो जाता है, और 14 होम मीटिंग को अगर हम अपने साथ अगर डिवाइड करें दोनों तरफ में, दोनों लेग में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7-7 होम मीटिंग, और ये होम मीटिंग से ही आप देखेंगे कि आपका डायमंड जैसा लेवल अचीव हो सकता है। ये हमारा कैलकुलेशन पूरी तरह से फिट बैठता है, और वो कैलकुलेशन क्या है जैसे मैं आप लोग के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे बीच जो होता है 14 होम मीटिंग होता है, और 14 होम मीटिंग अगर हम 10-10 लोगों का एवरेज लेते हैं कि अगर हमारे साथ एक होम मीटिंग में एक 10 व्यक्ति बैठते हैं, तो 14 होम मीटिंग में हमारे साथ 140 व्यक्ति हमारे मीटिंग में बैठेंगे। तो 140 व्यक्ति लोगों में से अगर हम परचेसिंग को अगर रिकॉर्ड मतलब डिवाइड करते हैं, तो जैसे बोला जाए तो 140 लोगों में से 10% के हिसाब से हमारे पास जो लोग हैं, वो लगभग 14 लोग जो है, 14 लोग अगर 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम जो हमारा बेस है ना, हम उसे भूलना नहीं है। हमें 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम को अगर 10% व्यक्ति भी आपके कर लेते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है, वो लगभग 1,40,000 जाएगा। 140 लोगों में मात्र 10% ही लोग अगर आपके करते हैं, तो आपका बिज़नेस जो है 1,40,000 जाएगा। साथ ही साथ उसी 140 में अगर 30% लोग अगर 1,000 बिज़नेस वॉल्यूम करते हैं, तो उनमें से लगभग हमारे जो है 42 लोग होते हैं 30% के हिसाब से, मतलब 42 लोग अगर 1,000 बिज़नेस वॉल्यूम करते हैं, तो हमारे पास 42,000 बिज़नेस वॉल्यूम हमारा वहाँ से निकलता है। उसी हिसाब से अगर 60% लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि यार देखते हैं, ट्राई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, करके देखते हैं। तो वैसे ही लोग अगर हमारे पास 7% लोग हैं, कहा जाए तो 84 लोग, और 84 लोग अगर हमारे मात्र एक-एक तुलसी पावर भी लेते हैं, मतलब एक-एक 100 बिज़नेस वॉल्यूम, 100-100 बिज़नेस वॉल्यूम अगर परचेज़ करते हैं, तो भी हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा 8,400 रुपए का हमारा बिज़नेस वॉल्यूम जाता है। और इन्हीं बिज़नेस वॉल्यूम को अगर आप काउंट करके देखेंगे तो आपका जो बिज़नेस टोटल बिज़नेस निकलेगा, इन्हीं 140 लोगों में, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये 140 लोगों में ही आपका जो 2,04,000 बिज़नेस वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। तो 2,04,000 बिज़नेस वॉल्यूम अगर आपके दोनों में, मैं दोनों लेग की बात कर रही हूँ। अब अगर आप दोनों लेग में अगर आप डिवाइड करते हैं, तो आपका 1-1 लाख का टर्नओवर जाता है, और 1-1 लाख का टर्नओवर मतलब आपका तो डायमंड अचीव हो ही गया। और डायमंड का जैसे अगर बात करें तो आज की डेट में अभी के हिसाब से अभी हमारे पास 20,000 प्लस जो लेवल की है उसपे तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अभी जो अपडेटेड प्लान है उसके हिसाब से आप डायमंड जैसे लेवल में भी आप 30 से 40-50,000 रुपए भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे पास है। पर हमारा जो मेन बेस है हमारा होम मीटिंग, ये हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और होम मीटिंग के माध्यम से आपके साथ टीम भी बेहतर तरीके से बनेंगे, साथ ही साथ आपके डुप्लीकेशन भी आपके साथ बनेंगे। तो ये हमको, और साथ ही साथ सेल्फ जो हमारा है वो 10,000 बिज़नेस वाली तो हम हमारा खुद का है। तो इस हिसाब से तो दोनों तरफ अगर आप 7-7 बिज़नेस वाली सॉरी 7-7 होम मीटिंग के बजाय अगर हम 10-10 भी करते हैं, दोनों लेग में अगर आपके 10-10 भी करते हैं, तो आपके एवरेज में आपका तो वहाँ से 14 निकलेगा ही निकलेगा। मतलब 20 होम मीटिंग अगर आप टारगेट बनाते हैं और 14 भी आपका सक्सेस हो पाता है, तो आपका वहाँ से भी आपका डायमंड जैसे लेवल अचीव आप कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे कैलकुलेशन है, जो हमारे सर जी के माध्यम से हमें दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो यही बोलूँगी कि हम कितने दिन से जॉइनिंग है इस बिज़नेस में, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। चाहे हम 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ये मैटर नहीं करता है। हमारा सीनियरिटी या हमारा लेवल
या हमारा क्या बोलना चाहिए क्वालिटी, ये कितने दिनों से हो यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितने बेहतर तरीके से हम लोगों को प्लान प्रेजेंट कर पा रहे हैं, हम कितने लोगों के साथ बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं और साथ ही साथ हम कितना होम मीटिंग कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन सारी चीजों से जब तक हम होम मीटिंग को नहीं दे करेंगे और तब तक हमारा बिजनेस डेवलप नहीं होने वाला। बिजनेस डेवलप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका लेवल डेवलप नहीं होगा, इनकम डेवलप नहीं होगा। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पा रहे हैं करंट स्थिति में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे आज हमारे पास बेहतर तरीके से क्लोजिंग का जो डे है, तो क्लोजिंग डे के लिए मैं बात करूँ तो आज हमारे पास वीकली क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खासा डे है हमारे लिए, जहाँ पे हमारे साथ मैं अगर बात करूँ तो अभी इसी दौरान आज आज 11 तारीख हो चुका है, तो इन 11 दिनों में आप अपने साथ कितने नए लोगों को लाए हैं? सीधी बात करूँ, जो नई ज्वाइन कितने लोगों को लेकर के आए हैं, जिन्हें आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, आप कितना ज्यादा उनको प्रमोट कर सकते हैं। मतलब अभी मैं बात करूँ तो आज एकदम ज्यादा भागम भाग वाला दिन नहीं है, बल्कि आज जो कि जितने भी लोगों से आप लोगों ने मिले हैं, कितने लोगों को आप लोग इस बिजनेस के बारे में बताए हैं और कितने लोग तैयार हुए हैं, उनको बात करके आज परचेसिंग कराइए और उनको परचेज के साथ क्लोज कराइए। ये आज हमारा वीकली क्लोजिंग का फर्स्ट डे है। और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जैसे आज हमारा फर्स्ट क्लोजिंग डे है, तो सॉरी फर्स्ट वीकली क्लोजिंग डे है, तो जिसमें अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने तरफ अगर 5-5 लोग, अगर हम लोग 10 लोग को कन्विंस करते हैं और 5-5 लोग अगर हमारे साथ दोनों टाइप डिवाइड होते हैं फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में हमारे साथ 5-5 लोग हो रहे हैं। और इसी को साथ अगर हम लोग 5-5 के साथ हमारा इसी सीक्वेंस, इसी एक मतलब औसतन हमारे साथ बढ़ता रहा, तो जो हमारा सेकंड जो वीकली होगा, जो क्लोजिंग हमारे साथ लगभग 50-50 लोग हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति हमारे साथ 10-10 लोग का कम लोग कर रहे हैं, तो 10-10 लोग ला रहे हैं, तो दोनों टीम में आपका फिर 50-50 होगा। फिर यही 50-50 लोग हैं हमारे साथ, फिर से अगर 10-10 को लेकर के आते हैं, तो थर्ड वीक में आप देखेंगे कि आपकी जो टीम की जो जनसंख्या है वो लगभग 500-500 हो जाएगा। और 500-500 लोग फिर से अगर, और जैसे फोर्थ वीक की अगर मैं बात करूँ, तो आपके साथ 5-5 हजार लोग, मतलब हमारे टीम में 10,000 लोग हो जाएंगे। ये हमारे लिए सोचने के लिए मतलब ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा। 5,000 लोग नहीं भी आ रहे, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 5,000 लोग हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं, पर भी अगर हमारे एक एवरेज निकालते हैं, तो 1,000 लोग अगर तो भी हमारे साथ आते हैं, पूरा लास्ट वीक तक हमारे आते हैं, तो 1,000 लोगों का हम लोग पेयर बनाते हैं। और उन्हीं 1,000 लोगों को हम लोगों को फोकस करना है 2,000 बिजनेस वॉल्यूम। हमें केयर करना है कि अभी हमको 2,000 बिजनेस वॉल्यूम को प्रमोट करना है। 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ साथ हमको जैसे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं, हमको 6,000 बिजनेस वॉल्यूम को प्रमोट करना है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं, बल्कि 11,000 बिजनेस वॉल्यूम प्रमोट करना है। क्योंकि अगर हम लोग 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम का अगर हम करते हैं, तो 1-1 हजार तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हमारा प्राइम बीबी में जाएगा, 1-1 हजार बिजनेस वॉल्यूम है वो हमारा कोर बीबी में जाएगा। मतलब वो हमारा दोनों जो बिजनेस वॉल्यूम है उसमें वो डिवाइड होता है। तो अभी हमको लोगों को यही कराना है और करना भी है कि हम 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम करें, ताकि आपका जो बिजनेस का जो लेवल है और आपका जो प्राइम बीवी के अकॉर्डिंग जो इनकम आएगा वो भी हमारा शायद बेहतर तरीके से बना रहे। अगर हम 1-1 हजार दोनों तरफ के लोगों को 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम का हम लोग परचेस कराते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो लगभग आपका 2-2 लाख का होगा, प्राइम बीबी में भी और हमारा कोर बीबी में होगा। तो इसी तरह से अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग ज्वाइनिंग की स्ट्रेटेजी बढ़ाते हैं, मतलब हमको अभी ज्यादा से ज्यादा वीकली के हिसाब से हम कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों को हम लोग क्लोज कराते हैं बिजनेस को अपना परचेसिंग के थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें फोकस करना है 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम और 11,000 बिजनेस वॉल्यूम। और साथ ही साथ अभी हमको ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मिलना है और एक सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में हमको एक अपने जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारे पास जैसे अभी जो भी नए व्यक्ति आ रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक नए व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले उनका सेकंड लैंड ओपन नहीं करना है, हमें अभी एक सिस्टमेटिक हमको एक ट्री बनाते हुए चलना है, ताकि कल के डेट में खुद को भी दिक्कत ना हो और नए साथियों को भी दिक्कत ना हो। तो अभी हमको ज्यादा से ज्यादा 5-5 का, क्योंकि पहले आप 5 व्यक्ति को लाइए और 5 व्यक्ति को आप मेन लाइन में दीजिए, तभी आप वहां पे दूसरे बार जो है, फिर अगर जैसे 6वें व्यक्ति को लाते हो तब आप आपका सेकंड स्टार्ट किया जा सकता है। वो भी आपके एबिलिटी पे, आप कितने करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तभी आपका वहां पे सेकंड लाइन स्टार्ट किया जाएगा। ये भी हमको फोकस करने की जरूरत है। तो इन चीजों को देखते हुए हमको करना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ये स्ट्रेटेजी को लेकर के, हम लोग चाहे वो नए व्यक्ति हो चाहे हम बड़े लीडर साथी हो, हमें इन सारी स्ट्रेटेजी पे लेकर के वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हमें एक बहुत बड़ा मतलब देखने को मिलेगा कि टीम हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से एक डेवलप होगा।
साथ ही साथ हमारी टीम में जैसे हम नए व्यक्तियों को तो ला रहे हैं, पर हमें ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे टीम में कितने प्लान प्रेजेंटर हैं। प्लान प्रेजेंटर मतलब सिर्फ नाम के प्लान प्रेजेंटर नहीं है, सिर्फ एक जगह पे बैठ करके प्लान प्रेजेंट करने वाला नहीं। चाहे मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम कितना प्लान दिखा रहे हैं, नाम का प्लान प्रेजेंटर नहीं कि मैं प्लान प्रेजेंटर हूँ मैम, बट प्लान प्रेजेंटर मतलब कि आप फील्ड में जाकर के कितना प्लान प्रेजेंट कर पा रहे हैं लोगों के बीच, आप कितना होम मीटिंग ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना आता है, ऐसा नहीं कि अगर मैम मेरे को तो नहीं आ पा रहा है, मैं प्लान नहीं बता पा रहा हूँ, अगर प्लान नहीं बता पा रहा है भाई, तो कम से कम प्रोफाइल बताओ, प्रोडक्ट बताओ, और ये बताओ कि पैसा बहुत आ रहा है, मतलब इनकम हमारी कंपनी बहुत बढ़ा बढ़ा के दे रही है, जितना आता है जैसे आता है आप बताइए। पर आप क्या होगा कि जब आप बताने के लिए निकलेंगे, अपने दम पे बताने के लिए निकलेंगे, तो आपके अंदर की जो क्वालिटी है ऑब्वियसली बहुत आपके अंदर खुद का जो मतलब बोला चाहिए ना कॉन्फिडेंट है, वो आपका खुद दिखेंगे कि बेहतर तरीके से अपडेट होगा। और अगर आप नए लोगों के बीच जाएंगे और फील्ड में जब निकलेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की जो है बढ़ोतरी होती जाएगी, तो आप बेहतर तरीके से ऑटोमेटिक आप प्लान प्रेजेंटर बेस्ट प्लान प्रेजेंटर बन जाएंगे। तो ये चीज हमको फील्ड में करना है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने टीम में प्लान प्रेजेंटर डुप्लीकेट जिसको बोल सकते हैं, जो भी लीडर बोल सकते हैं, वो सारा चीज है हमको पर अपने साथ अपने टीम में करने की जरूरत है। कितने लोग आप अपने टीम में डेवलप करा सकते हैं, ये हमको देखने की जरूरत है। कम से कम अगर मैं बात करूं तो हमें बोला जाता है डायमंड अगर अचीवर अगर आप हैं, तो कम से कम आपके दोनों लेग में 5-5 डायमंड मतलब सॉरी 5-5 जो प्लान प्रेजेंटर है, वो आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दोनों टीम में अगर 5-5 लोग आपके साथ नहीं है, तो मैं नहीं मानती कि आप एक मतलब आपके टीम में अच्छे प्लान प्रेजेंटर अगर नहीं होंगे, तो आपका जो लेवल है डायमंड का, तो वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने वाले कंडीशन में है। तो अभी हमको अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा हम कम से कम अपना जो प्लान प्रेजेंटर है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और लगभग प्लान जो 100 है, हम 20 से 30 प्लान 100 हम कम से कम आज के अनुसार हम और भी ज्यादा बेस्ट होम मीटिंग के साथ उसको मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज ये आ रहा है कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें। शुरुआत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एक शेड्यूल की कमी है। शेड्यूल नहीं होने की वजह से वो शुरुआत करना तो चाहते हैं, पर कहाँ से करें कैसे करें, उन्हें आज भी समझ में नहीं आ पा रही है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि कम से कम आप जो हमारी मतलब मंथ का जो शुरुआती दौर है, जो हम लोग अपने लिए शेड्यूल डे के रूप में या लीडर काउंसलिंग के रूप में हम लोग रखते हैं, तो बिल्कुल आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके पूरे महीने भर का, आधे दिन का मत बनाइए, 15 दिन 20 दिन का बना करके आप छोड़ देंगे, तो मैं नहीं मानती कि आपका शेड्यूल कंप्लीट है। बट कि हमें पूरे 30 डेज का पूरा शेड्यूल आपके साथ पूरा विद टारगेट टारगेट के साथ आपका पूरा होना चाहिए। जैसे हम लोग अब जॉब करने वाले बंदे को ही देख लो, जो जॉब करने वाला पर्सन है, वो ईमानदारी के साथ अपना जो है लगभग 6 से 8 घंटा वो देता ही देता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारा देता है। क्योंकि वहां पे एक बोलना चाहिए ऊपर से एक प्रेशर देने वाला है, तो वो इसलिए वहां पे जाता है। पर हमारे पास बिजनेस में हम तो बॉस की लाइफ जीने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर यहाँ पे भी हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप शेड्यूल बनाते हो नहीं बनाते हो, तो आपका अपलाइन आपको बोलने वाला नहीं है, आपका गला काटने वाला नहीं है। बट यहाँ पर भी आपको एक जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी कि नहीं भाई, मेरे को अपना खुद का एक शेड्यूल कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के साथ साथ बनाना भी है, और बना लोगों को अपने जो नए साथी हैं उनको बनवाना भी सिखाना है। तो हमें अपने 30 डेज का जो शेड्यूल है उसको एनी हाउ कंप्लीट करना है, और उसको बेहतर तरीके से टारगेट के लिए भी अचीव करने के लिए एक्शन में भी लेना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो जो आज हमारे पास जो बिजनेस है, मैं तो बोलती हूँ कि जैसे हमारे हमारे जो सर लोग हैं, रामटेके सर मैम और सारे सर जी हैं, जो हमें बिजनेस को दे दिए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर उसके बाद हमें अब आ रहा, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं ना, कोमेश सर जी सारे सर लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर हम जहाँ पे हैं, तो हमारे नीचे का जो बिजनेस है वो हमारा है। तो हमें अपने बिजनेस को दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ हमको फोकस करने की जरूरत है कि हम कितना ज्यादा अपने टीम के लिए, और हम कितना से ज्यादा हम अपने लेवल के लिए, मतलब अपलाइन के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। और अपलाइन के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपलाइन का सहयोग कर सकते हो। पर आप अपलाइन को ये नहीं बोल सकते कि अपलाइन मतलब मुझे बिजनेस करके दे, मुझे बिजनेस करके दे, या आप अपलाइन के साथ आप मतलब बोल सकते हैं कोई जबरदस्ती, या उनके साथ अपलाइन क्या कर रहे हैं ये आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपलाइन का बिजनेस आप मतलब अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, पर अपलाइन के बिजनेस में आप ताका झाकी नहीं कर सकते हैं। बेशक आपके साथ वो सहयोग करने के लिए तैयार होंगे, पर आप अपलाइन के साथ आप गलत विचार और गलत मतलब रिलेशन आप बिजनेस को लेकर के नहीं बनाए, तो ही ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, और हमारे साथ अभी हमारे पास है, जैसे बात करूं तो इन सारी चीजों का जो नॉलेज है
वो हमारा एजुकेशन के थ्रू आता है कि हमको अपने आप को एजुकेशन में लगातार रखने की जरूरत है। आज हमारे पास हम लोग बहुत लकी है कि आज हमारी कंपनी आज बेहतरीन तरीके से, मैं रजत सर जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और साथ ही साथ हमारी कंपनी के मालिक एमडी सर जी, अभिषेक सर जी को और हमारे सीएमडी सर जी, अश्विनी सर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज बेहतरीन हमारे पास एजुकेशन सिस्टम को हमारे लिए ला के दिए हैं। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोगों को एजुकेशन को लेकर के भी हम लोग को एक एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारी कंपनी लगातार हमको प्रमोट करती है कि जो रिकमेंडेड बुक है, जो आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करते हैं, वो बुक आप कम से कम 20 पेज पढ़िए डेली और साथ ही साथ जो ऑडियो वीडियो है और हम लोग तो बहुत लकी है कि आज अल्टॉस अकेडमी का हमारा खुद का चैनल है, जहाँ पे आज यूट्यूब में हर जगह पे आप देखेंगे कि आपको अल्टॉस की पूरी नॉलेज आपको बेहतरीन तरीके से मिलता है। मंगलवार को हमारी जो काजल डोगरा मैम है, उनके थ्रू मिलता है। हमारी कंपनी का डेली हमारा प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम 8 बजे चलता है और सबसे बड़ी बात ये है हमें कंपनी के जो पार्ट है हम भी, तो इसी वजह से है कि हम भी ये 7:30 बजे का प्रोग्राम एक-दूसरे के साथ हम एजुकेशन को बढ़ाने के लिए चलाते हैं और रात के 9 बजे हमारे सारे सर जी के माध्यम से हमारा 9 बजे का बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इतना बेहतरीन तरीके से हमारे पास से ये मतलब ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारे एजुकेशन को ही बढ़ाने के लिए, तो हमें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम ऑडियो वीडियो में हम 1 घंटा हम दें और मैं तो यही बोलूँगी कि रजत सर का एक मतलब ऑडियो वीडियो है सक्सेस की, जिसको देख करके सुन करके रियल में हम दोनों सर और मैम हम बहुत मतलब लगता है कि यार वो वीडियो को सुनने पे ही एकदम अलग ही एक्साइटमेंट मतलब हमारा जो थिंकिंग लेवल वो अलग ही टाइप का हो जाता है। मतलब बहुत ही शानदार है वो, तो मैं यही चाहूँगी कि हम कम से कम पर डे एक मतलब पर डे तो उस ऑडियो वीडियो को हम लोग सुने और साथ ही साथ हमें अभी अपलाइन की काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे नहीं, तब तक हमको बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमको अपलाइन के साथ क्योंकि अपलाइन इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वालिटी या एक्स्ट्रा नॉलेज आपके अपलाइन के पास आपसे है, इसी वजह से वो अपलाइन है। तो अपलाइन के साथ कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ बोलते हैं ना कभी-कभी बड़ों की राय वाली बात है ना? तो बड़ों की राय कभी-कभी नहीं बल्कि यहाँ पे हमको हर दिन लेने की ज़रूरत है ना? बाहरी दुनिया में कभी-कभी लेने की ज़रूरत है, पर एल्टॉस की दुनिया में हमको डेली हमको बात करने की ज़रूरत है अपने अपलाइन के साथ। तो हमें अपलाइन के साथ बैठने की ज़रूरत है और हमको सबसे ज़्यादा जो काउंसलिंग है 1 तारीख को और जैसे आज हमारा 11 तारीख है, तो 11 तारीख को हमारा 25 को जो क्लोजिंग डे होता है आफ्टर क्लोजिंग 26 तारीख को, तो हम ये कुछ-कुछ डे पे हमको एकदम काउंसलिंग हमको हमारी जो समीक्षात्मक वर्क है बिज़नेस का उसको हमको बात करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे अभी हमारे पास हमारे सेमिनार जैसे अभी तो हम कंटिन्यू 2 सालों से हम वेबिनार पे ही हम लोग एक-दूसरे के साथ मीटिंग जो भी बातें हम करते हैं ये वेबिनार के थ्रू हो रहा है, पर अभी हम लोग बहुत बढ़िया है कि हमारे लिए अब सेमिनार फिर से स्टार्टअप हो रहा है, तो हमारे पास जहाँ-जहाँ पे आपकी सेमिनार है, वेबिनार है सेमिनार है, हम वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोकस करें टीम के साथ। क्योंकि और मतलब आप अकेले जा रहे हैं, वो आपके अकेले जाने से उतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैं तो बोलूँगी यही कि अगर आपकी टीम आपके साथ जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका टीम का जो एक्टिविटी है, वो बेहतर तरीके से आपका बढ़ जाएगा। तो आपके साथ कितने लोग आपके साथ वेब सेमिनार में जाते हैं, आप अपने वेबिनार में? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ वेबिनार की मैं बात करूँ तो जैसे अभी हम लोग लगातार यहाँ से 1.5 से 2 साल हो गया आज हम लोग वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, ज़ूम के माध्यम से। तो आज भी हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि आज हमारे टीम में हम लोग कितने लोगों को हम लोग वेबिनार में कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने ज़ूम में कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम कितने लोगों को हम लोग ज़ूम को प्रमोट कर पा रहे हैं, 7:30 बजे का प्रोग्राम को, हमारे रात के 9 बजे के प्रोग्राम को, तो इन सारी चीज़ों को भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हमको सेमिनार, वेबिनार हमको बेहतर तरीके से दोनों चीज़ों के लिए हमको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, इसी मंथ की मैं बात करूँ, तो हमारे पास अभी बहुत ही ज़बरदस्त 2 प्रोग्राम जो पर्सनली हमारी टीम के थ्रू ऑर्गेनाइज़र में होता है अगर बात करूँ, तो 17 तारीख को जो राजनांदगाँव का प्रोग्राम है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। 14 तारीख दुर्ग का प्रोग्राम हमारा है, जहाँ पे हमारे पावर स्टेशन मिस्टर कोमल साहू सर जी आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हम लोग अभी पूरे टीम जहाँ पे हमको पूरे टीम की यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, तो बेशक हम सभी टीम की यूनिटी दिखाएँ और अगर अपलाइन अगर आपको बोल रहे हैं, तो अपना दिमाग ना लगाएँ कि यार मैडम सर लोग यहाँ पे हम लोग को दुर्ग में मीटिंग में बोले हैं, नहीं यार दुर्ग ना जाकर के चलना यहाँ पे हम लोग दूसरे जगह सिर्फ मीटिंग करके आ जाते हैं, मीटिंग में तो वही-वही बताएँगे। तो ये अगर हमारी सोच अगर है, तो मैं नहीं मानती कि मतलब हमको अभी हमको बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप तो अगर कुछ चीज़ परसेंट सीख रहे हो, पर वो कुछ परसेंट ही आपके लिए बेहतर नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमको एक जगह पे एक यूनिटी को दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं भाई देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, या आज वेबिनार में तो हम लोग मोबाइल में बैठते थे, पर ये सेमिनार जो पहला हमारा भव्य रूप है, वो आज हमको यहाँ पे जो दुर्ग हो गया, हमारा रायपुर हो गया, हमारा नांदगाँव हो गया,
यहाँ पे हमको तो मैं यही बोलूँगी कि अभी 14 तारीख को हमारा दुर्ग का प्रोग्राम होने वाला है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी दुर्ग को एक साथ हम लोग फोकस करें। उसके बाद 17 तारीख को हमारा होने को है राजनांदगाँव को, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम को लेकर ले जा कर के हम बिठाने का कोशिश करें। उसके बाद शानदार 24 तारीख को जो हमारा खुद का टीम है, हमारा खुद का जो गढ़ है, जहाँ अर्जुंदा में हमारा बेहतर तरीके से हमारा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे बेहतरीन जाबाज हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दिनेश पटेल सर जी हमारे विजिटिंग लीडर रहेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अर्जुंदा टीम में, अपने टीम में मैं तो यही बोलूँगी जैसे रजत सर बोलते हैं ना कि राउरकेला में 2000 ढाई हज़ार सीट है, तो आप उस 2000 ढाई हज़ार में आपके कितने लोग हैं? क्योंकि सीट तो फुल होगा ही होगा। तो वैसे ही अर्जुंदा में भी यहाँ पे भी 200-250 सीट है, तो सीट वो भी फुल होगा ही होगा। मतलब आज ये फर्स्ट ही मंथ है अगर बोला जाए आफ्टर लॉकडाउन, तो वो फुल तो हमेशा होता भी था पहले भी, पर इस मंथ अगर मैं बात करूँ तो इतने लोगों में, इतने सीट में आपके कितने लोग होंगे, ये हमको करना है। तो मतलब अभी से हमको अपने टीम की तैयारी करना है कि इस अर्जुंदा के जो प्रोग्राम होगा, इसमें हमको अपने कितने लोगों को बैठाना है, तो ये चीज़ को भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेमिनार्स हो गए, वेबिनार हो गए, इनमें हम लोगों को हम तैयार करें और वहाँ पे ले जाएँ। और साथ ही साथ एक रिपोर्टिंग का जैसे हम लोग ऑडियो वीडियो तो सुन ही रहे हैं, पर जब तक हम अपने अपलाइन को एक रिपोर्टिंग एक हमारा एक बोल सकते हैं एक संस्कार है या हमारी एक आदत है, जिसको हम अपने अपलाइन के थ्रू हम लोग अपलाइन को हम भेजते हैं कि नहीं मैं इसको ऑडियो वीडियो सुन रही हूँ, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो 20 पेज हम बुक पढ़ रहे हैं, हम ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, तो इस तरह से एक हम रिपोर्टिंग का बना करके हम उसको अपने अपलाइन को आप भेजें। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप वही चीज़ को करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो आप लगाएँगे वही आप पाएँगे। अगर आप अपने अपलाइन को भेज रहे हैं तो कल के डेट में आप भी अपलाइन बनेंगे तो आपके जो लाइफ़लाइन है, वो भी तो आपको भेजेंगे ना क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने अपलाइन को वो कर रहे हैं और लाइफ़लाइन को आप वो सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ों को भी हमको सिखाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे अभी हम लोग बहुत सारे हमारी टीम में बहुत सारे भी सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। तो सेंटर जितने भी हम लोगों ने ओपन कराए हैं, चाहे कहीं पे भी हो लगभग आज हमारे पास हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमारा पूरा टीम बेहतर तरीके से सेंटर्स न्यू सेंटर्स ओपनिंग कराने में बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं और इसको हम लोग को और बड़ा करना है। पर मैं यही बोलूँगी कि जितने भी हम जो सेंटर ओपनिंग करा रहे हैं, हमारा एक ज़िम्मेदारी और उनके प्रति बनता है कि हम उनको किस तरह से सेंटर ओपनिंग कराना ही उद्देश्य नहीं है, हम उन्हें किस तरह से डायमंड जैसे लेवल को भी अचीव कराएँ ताकि सेंटर से भी इनकम उनका आए और साथ ही साथ एक लेवल जो हमारा डायमंड जैसे लेवल होता है, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड जो बड़े लेवल होते हैं, हम उनको किस तरह से पहुँचाएँ, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है। तो उन सारी चीज़ों को भी लेकर के हम बेहतर तरीके से उनके साथ भी प्लानिंग करें, सेंटर्स को किस तरह से उनको अपडेट करेंगे, साथ ही साथ हम किस तरह से उनके बिज़नेस के लेवल को भी अपडेट करेंगे। तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है। सेंटर खुलाने के बाद ही हमारी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि सेंटर को ओपन कराने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी और स्टार्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। साथ ही साथ जैसे अभी आज हमारा क्लोजिंग बोल सकते हैं ऑफर के क्लोजिंग भी है सॉरी 15 तारीख को हमारा ऑफर का क्लोजिंग है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑफर्स को प्रमोट करके ऑफर्स के साथ भी हम अपने बिज़नेस को क्लोज़ करें। मतलब आज अगर हम 11 तारीख है तो हम लोगों को और बताएँ कि अभी हमारे पास जो ऑफर है वो 15 तारीख तक का है, पर 15 तारीख के पहले अगर आप लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको जो ऑफर का जो बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो आपको बेहतर तरीके से मिलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ऑफर को भी प्रमोट करें और ऑफर के थ्रू ही हम अपने मतलब बोल सकते हैं बिज़नेस का स्थिति को और बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा बोल चुकी हूँ मैं कि मोर पर्सन लोगों को हम लोग जैसे अभी हमारा जो पर्सनली इतने समय का जो प्रोग्राम होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्योंकि आप अकेले देख रहे हैं तो ठीक है, पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ज़ूम पे हमको कनेक्ट कराना, सिखाना है। वेबिनार भी हमको ज़रूरी है, इसी तरह से हम सेमिनार में भी जाते हैं, तो सिर्फ़ हमारा अकेले जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अपने टीम के कितने लोगों को लेके जाते हैं, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमें अपना ड्रेसअप को भी सही रखना है, लुक लाइक अ बिज़नेसमैन क्योंकि हमारे पास आज हमारे पास ड्रेसअप के साथ-साथ हमारे पास बोलना चाहिए ना एक पूरा बैग होना चाहिए या हमारे पास एक पूरी तरह से एक पैकेज होना चाहिए हमारा जो है कि हम किस तरह से जहाँ पे हम बिज़नेस के लिए हम प्लान के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास एक प्लान जो प्लान्स ऑफ पैड है, हमारे पास है, हमारे पास खुद की विज़िटिंग कार्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो जॉइनिंग फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको लेकर के जाएँ। हमारे पास जो बुक्स है, ब्राउचर वगैरह है, ये सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से लेकर के जाएँ। हमारे पास एक स्पेशल डायरी हो, हमारे पास एक पेन हो, हमारा जो ड्रेस कोड है, हम इस अपडेटेड होते हुए चले तो एक मतलब बोल सकते हैं कि आपको देखने के बाद ही सामने वाला बोला कि वाओ! मतलब एक पर्सनैलिटी आपकी दिखनी चाहिए इस बिज़नेस के माध्यम से जब आप इस बेहतरीन बिज़नेस को कर रहे हैं तो। तो आपके पास वो सारा चीज़ होना चाहिए
तो आज हमारे पास इन सारी चीज़ों को भी सेल्फ डेवलप भी करना है, बिज़नेस को भी डेवलप करना है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमको बेहतर तरीके से प्लानिंग करना है, अपने आप में अपडेट करना है, वर्क करना है। तो यही सारी चीज़ बातें थी, जो आज हमारे पास क्लोजिंग तक, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग को लेकर के अगर हम लोग सही करेंगे, तो लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग है, जैसे आज हमारे पास है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्लोजिंग पे फ़ोकस करें और साथ ही साथ हमारा जो लास्ट क्लोजिंग जो डे होगा, उसको भी हम शानदार क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि आज हम ये मंथ जैसा है, फेस्टिवल मंथ है और मैं तो यही बोलूँगी कि इस मंथ तो हमको और ज़्यादा जोर लगा कर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले मंथ में वो 1-2 तारीख से, क्योंकि 4 तारीख को शानदार हमारा दिवाली का त्योहार है और बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ही त्योहार हमारा आ चुका है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस मंथ हम लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करें, ताकि अगले मंथ की दिवाली हम लोग शानदार मनाएँ और जानदार मनाएँ, धमाकेदार मनाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बेहतर तरीके से मुझे साथ दिया, सपोर्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग इस वर्क को हम लोग करें और क्लोजिंग को फ़ोकस करें, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और अपनी बातों को यहीं पे विराम करती हूँ, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।